नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्कूलों के बाद अब कॉलेजों का नंबर मर्ज होंगे 100 से कम छात्रों वाले महाविद्यालय। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुणात्मक शिक्षा की दिशा में किए जा रहे सुधारों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य भर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और संस्थागत सुविधाओं को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक मानकों में सुधार लाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना वर्तमान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, संसाधनों का बेहतर उपयोग और सरकारी संस्थानों में मजबूत शैक्षणिक वातावरण विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। 97 अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे परीक्षा, शिक्षा बोर्ड ने रद्द किया आवेदन, 22 को है टेस्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही एसएमसी लिमिटेड सीधी भर्ती परीक्षा 2026 से एलडीआर एग्जाम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि यह परीक्षा रविवार 22 फरवरी 2026 को प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक साथ आयोजित की जाएगी। बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा में प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुल 1437 अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, गोपनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए ताकि परीक्षा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हिमाचल में लॉटरी की वापसी, 26 साल बाद फिर खुलेगा किस्मत का पिटारा, राजस्व बढ़ाने की तैयारी। जब भारी कर्ज और केंद्र से मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी की कटौती से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार अब आय के नए स्रोत तलाश रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में करीब 2.5 दशक बाद फिर से सरकारी लॉटरी शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से सरकारी खजाने में सालाना 75 से 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जमा होगा। अब टोल बैरियरों पर नहीं कटेंगे चालान, विभाग ने किया सुधार, इंश्योरेंस न होने के आ रहे थे मैसेज। हिमाचल प्रदेश के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश के विभिन्न टोल बैरियरों पर ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए कट रहे इंश्योरेंस के गलत चालानों पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप ने जनता की इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार पत्र द्वारा जमीनी हकीकत और लोगों की परेशानियों को उजागर करने के बाद परिवहन विभाग ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया। परिवहन विभाग ने सिस्टम में आ रही उन तकनीकी खामियों को दूर कर लिया जो जनता के लिए बड़ी सिरदर्दी बनी हुई थी। अवैध दस्तावेज होने पर किसी भी वाहन चालक को बेवजह जुर्माने का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम सुक्खू बोले व्यापार समझौता सेब उत्पादकों के हितों पर कुठाराघात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हाल ही में हुए व्यापार समझौते हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों और बागवानों पर गंभीर प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि इन समझौतों के कारण सेब, अखरोट, बादाम और अन्य फलों का आयात विदेशों से बढ़ेगा, जिससे स्थानीय किसानों और बागवानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। अमेरिका, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ एक ऐसी ट्रेड डील हुई है जिसने बागवानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। राहुल गांधी ने इस मामले को संसद में उठाया। 22 फरवरी को इन क्षेत्रों में बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति। जी हां, विद्युत उपमंडल बंजार के सहायक अभियंता शशिकांत ने कहा कि 23 केवी सब स्टेशन सिंधुआ की बैटरी चार्जर की मरम्मत व पेड़ों की टहनियां की काट छांट के चलते 22 फरवरी को जीभी, मंगलोर, बंजार व गुस्सैनी अनुभागों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों मंगलोर, पलाच, होर्नगाड़, देहोरी, कलवारी, रंभी, श्रीकोट, सपनील, साई रोपा, बसीर, गुस्सैनी, तिंदर, बंदल, सरची, चिपनी, बटाहड़, सराई, तरगाली, घरटगाड़, देवउठा, चनोन, थनीचेड़, गलून, बच्छेत, कलाहिड़, जवाली, चेथर, पलाच, बलागढ़, जीभी, घियागी, चेहनी व आसपास के लगते क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। हिमाचल जाना अब होगा महंगा, सुक्खू सरकार ने एंट्री टैक्स में किया भारी इजाफा, देखे नई रेट लिस्ट। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और व्यापार के उद्देश्य से आने वाले बाहरी राज्यों के चालकों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। प्रदेश के मौजूदा आर्थिक संकट से उभरने और राजस्व वृद्धि करने के लिए सुक्खू सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बैरियर नीति को अधिसूचित कर दिया। ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। सरकार ने एंट्री टैक्स में भारी बढ़ोतरी की है, जो कुछ श्रेणियों में लगभग 2 गुनी हो गई है। निजी कार एवं छोटे वाहन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों से आने वाले पर्यटकों को अब 70 रुपये के बजाय 170 रुपये देने होंगे। हिमाचल विरोधी चेहरा बेनकाब होने से बौखला गए जयराम ठाकुर, कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा का आरडीजी पर असली चेहरा प्रदेश के सामने बेनकाब हो चुका है, जिससे वह पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज जयराम ठाकुर और भाजपा के अन्य नेता आरडीजी विरोधी हैं, जबकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सीमित आर्थिक संसाधनों और भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए 15वें और 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रदेश को आरडीजी देने की पुरजोर वकालत की थी। खोली पंचायत में सड़क किनारे मिला नवजात का शव, पंजों से जमीन खोद रहे थे कुत्ते, शक पर ग्रामीणों ने बुलाई पुलिस। कंगड़ा जिला की खोली पंचायत के वार्ड सिंबल खोला में सड़क किनारे नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शहर को निकले लोगों ने कुत्तों की हरकत को नोटिस किया तो कुत्ते जमीन को खोद रहे थे। जब वहां जमीन को खोदा गया तो वहां से एक सफेद रंग की पोटली सामने आई। गांव वासियों ने इसकी सूचना तुरंत कांगड़ा पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोटली को खोला तो उसमें नवजात बच्चे का शव पाया गया। नवजात शव को देखकर ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। पुलिस ने नवजात शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब टोल बैरियरों पर नहीं कटेंगे चालान, विभाग ने किया सुधार, इंश्योरेंस न होने के आ रहे थे मैसेज। हिमाचल प्रदेश के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश के विभिन्न टोल बैरियरों पर ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए कट रहे इंश्योरेंस के गलत चालानों पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप ने जनता की इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार पत्र द्वारा जमीनी हकीकत और लोगों की परेशानियों को उजागर करने के बाद परिवहन विभाग ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। परिवहन विभाग ने सिस्टम में आ रही उन तकनीकी खामियों को दूर कर लिया है जो जनता के लिए बड़ी सिरदर्दी बनी हुई थी। अवैध दस्तावेज होने पर किसी भी वाहन चालक को बेवजह जुर्माने का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल में सीनियर नेशनल कबड्डी चयन में धांधली का आरोप, सुक्खू सरकार ने बैठाई जांच, अनशन पर खिलाड़ी। हिमाचल में सीनियर नेशनल कबड्डी टीम के चयन में अनियमितता के आरोपों पर युवा सेवा एवं खेल विभाग ने जांच बिठा दी है। मंत्री यादवेंद्र गोमा के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसे 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी। कमेटी को 15 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। बता दें कि प्रीत सिंह चंदेल और संजीव कुमार ने इसकी शिकायत भेजी थी। जिला सोलन कबड्डी संघ के पदाधिकारियों ने भी शिकायत का समर्थन किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सीनियर नेशनल कबड्डी टीम के चयन में निर्धारित मानकों की अवहेलना की है। चयन में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती गई है। बूंद बूंद को तरसे 400 लोग, 3 माह से गहराए जल संकट, ग्रामीणों ने दी धरना घेराव की चेतावनी। उपमंडल कपोटा के अंतर्गत आने वाले खजूरी धार में पिछले करीब 3 महीनों से पेयजल संकट गहराता जा रहा है। लगभग 40 से 45 परिवारों और करीब 400 की आबादी, मवेशियों सहित वाला यह क्षेत्र पानी की अनियमित और कम दबाव वाली सप्लाई से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि सप्ताह में महज 2 से 3 दिन, वो भी मुश्किल से 30 मिनट लो प्रेशर से पानी मिल पाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद समस्या का अस्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका, सोलन में 34 पदों पर सीधी भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। जिला रोजगार कार्यालय सोलन में 24 फरवरी 2026 को प्रातः 10:30 बजे 34 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि मेसर जेपी मोटर्स सोलन द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव कार, सेल्स एग्जीक्यूटिव कमर्शियल कार, सेल्स ट्रेनर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के 10 पद, मेसर्स कॉस्मो पैराइट्स जाबली में फीडर, वेल्डर, बीटेक मैकेनिकल के 12 पद व मेसर्स शिवालिक बाय मेटल कंट्रोल्स लिमिटेड सोलन में हेल्पर, फिटर, ट्रेनिंग, शिफ्ट इंजीनियर के 12 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। श्रीनगर पहुंचे सीएम सुक्खू, सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अब्दुल्ला से करेंगे चर्चा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू विदेशी सेब पर आयात शुल्क में भारी कटौती के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। मुख्यमंत्री सुक्खू की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हिमाचल प्रदेश की 5500 करोड़ रुपये से अधिक की सेब अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ करीब 2.5 लाख से अधिक परिवार सेब के कामकाज से जुड़े हुए हैं। 10वीं 12वीं पास है तो तैयार हो जाइए, भोरंज में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। बद्दी की प्रसिद्ध कंपनी इंडोरमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेनी अप्रेंटिस के 15 पदों को भरने के लिए 20 फरवरी को सुबह 10 बजे उप रोजगार कार्यालय भोरंज में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 24 वर्ष तक के 10वीं या 12वीं पास और वेल्डर, प्लम्बर, मशीनिस्ट, रिफ्रिस्ट और एयर कंडीशनर ट्रेड में ITI डिप्लोमा धारक पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे।
तिब्बती समाज का एक और सितारा ओझल दलाई लामा के छोटे भाई का हुआ निधन। जी हां, धर्मगुरु दलाई लामा के सबसे छोटे भाई नगारी रिपोंचे तेंजिन चौग्याल का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। एमडी के लिखित आदेश पर रुकी थी रिकवरी। केसीसी बैंक ओटीएस घोटाले पर ईडी ने बैंक मैनेजर से 8 घंटे की पूछताछ। जी हां, केसीसी बैंक के करोड़ों रुपए के ओटीएस घोटाले में जांच ने बड़ा मोड़ ले लिया है। ईडी ने अब इस मामले में राजनीतिक एंगल की भी पड़ताल शुरू कर दी है। शिमला स्थित ईडी मुख्यालय में मंगलवार को पालमपुर शाखा के मैनेजर से करीब 8 घंटे तक चली मैराथन पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है। मैनेजर ने स्वीकार किया है कि अप्रैल 2025 में कर्ज वसूली के लिए रवाना हुई बैंक टीम को एमडी के आदेश पर बीच रास्ते से वापस बुला लिया था। इस खुलासे के बाद जांच का फोकस अब बैंक के शीर्ष प्रबंधन पर आ गया। ईडी उन लिखित आदेशों की मूल प्रति जब्त करने की तैयारी में है जिनके आधार पर रिकवरी की प्रक्रिया रोकी गई थी। एजेंसी का मानना है कि 45 करोड़ रुपए के कर्ज को महज 21 करोड़ में सेटल कर बैंक को करीब 24 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, जो किसी निचले अधिकारी की गलती नहीं बल्कि शीर्ष स्तर से लिया गया निर्णय प्रतीत होता है। 3 मार्च को साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। भारत में कितने बजे शुरू होगा सूतक काल, जान ले टाइमिंग। जी हां, सूर्य ग्रहण के बाद अब साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर से शाम तक रहेगा। फिर रात को होलिका दहन किया जाएगा। इसके बाद 4 मार्च को होली खेली जाएगी। यह चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में लगने वाला है। बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए यहां सूतक काल भी मान्य होगा। विपक्ष के हंगामे के बीच आरडीजी पर संकल्प प्रस्ताव पास। 3 दिन के कामकाज के बाद बजट सत्र पर ब्रेक। हिमाचल के राजस्व घाटा अनुदान बहाल करने के लिए लड़ाई अब अगले स्तर पर चली गई है। बुधवार को बजट सत्र के तीसरे दिन आरडीजी पर सरकार की ओर से लाए गए संकल्प प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया। चर्चा में पेश किए गए आंकड़ों का विपक्षी दल भाजपा ने विरोध किया और सदन के वेल में आकर नारेबाजी भी की। इसी नारेबाजी के बीच ध्वनि मत से सत्ता पक्ष ने इस संकल्प प्रस्ताव को पारित कर दिया। हालांकि इस सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो सकी है। संकल्प प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार से हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान बहाल रखने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल 10,000 करोड़ का झटका हिमाचल को लगेगा और एक बार यह ग्रांट अगर बंद हो गई तो भविष्य में कभी नहीं मिलेगी। संकल्प प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री शिमला से श्रीनगर जा रहे हैं। वह सेब इंपोर्ट ड्यूटी के कारण पड़ने वाले प्रभाव पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात करेंगे। श्रीनगर से ही मुख्यमंत्री दिल्ली चले जाएंगे। मैं दिल्ली में शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हिमाचल का पूरा मंत्रिमंडल मिलेगा। कैबिनेट कांग्रेस हाईकमान के सामने राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद की परिस्थितियों को रखेगी और भारत सरकार में यह मामला उठाने का आग्रह भी करेगी। इसके लिए राज्य के पास क्या कानूनी विकल्प है, इस पर भी बात होगी। कम लागत में एआई सेवाएं उपलब्ध कराएगा जियो, मुकेश अंबानी ने किया वादा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने गुरुवार को जियो नेटवर्क के जरिए कम लागत पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई सेवाएं उपलब्ध कराने का वादा किया और कहा कि इस दिशा में कंपनी 7 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मुकेश अंबानी ने यहां भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट सम्मेलन में ऐलान किया कि जिस तरह समूह की दूरसंचार कंपनी जियो ने देश में डेटा सस्ता किया, उसी तरह अब एआई को भी आम भारतीय तक किफायती दरों पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत बुद्धिमत्ता किराए पर नहीं ले सकता और जियो देश को इंटरनेट युग के बाद अब इंटेलिजेंस युग से जोड़ेगा। सोलन में एमसी से बाहर होगी खेती की जमीन। सोलन नगर निगम ने नए मर्जी क्षेत्रों के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। निगम प्रशासन ने तय किया है कि जिन क्षेत्रों की भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए किया जा रहा है उन्हें निगम सीमा से बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही उन जमीनों पर लगाए जा रहे नगर निगम टैक्स भी समाप्त किया जाएगा। इस फैसले से विशेष रूप से उन किसानों और भूस्वामियों को राहत मिलेगी जो पिछले 5 वर्षों से टैक्स भार को लेकर असंतोष जता रहे थे। वर्ष 2020 में जारी अधिसूचना के तहत आसपास की 8 पंचायतों के कई गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया था। उस समय दावा किया गया था कि इन क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और कर व्यवस्था में भी राहत दी जाएगी। लेकिन समय के साथ कृषि भूमि पर भी टैक्स लगाए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ने लगी। कई बार लोगों ने पंचायत में वापसी की मांग भी उठाई। हाल ही में आयोजित नगर निगम के जनरल हाउस की बैठक में यह विषय प्रमुखता से उठाया गया।
पद्धर अस्पताल में 1 अप्रैल से 10 रुपये फीस। जब बुधवार को नागरिक चिकित्सालय पद्धर की रोगी कल्याण समिति की महत्वपूर्ण बैठक एसडीएम पद्धर व चेयरमैन रोगी कल्याण समिति के सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्यवाही रिपोर्ट और आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिससे उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित तथा पारित कर दिया। डॉक्टर विनय कुमार, सदस्य सचिव रोगी कल्याण समिति, ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी कि फरवरी मार्च तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नागरिक अस्पताल पद्धर में विभिन्न विकास कार्यों जैसे सुविधाओं के विस्तार, उपकरण खरीद और अन्य आवश्यक परियोजनाओं हेतु कुल 36,31,453 रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस बजट को भी एकमत होकर पारित कर दिया, जिससे अस्पताल की सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। एआई समिट 2026 में पीएम मोदी बोले, एआई को खुले आसमान देना चाहिए और कमांड अपने हाथों में हो। भारत में गुरुवार को इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे हैं। बता दें, इस दौरान करीब 60 से ज्यादा देशों की भागीदारी देखने को मिली। एआई समिट 2026 में गवर्नेंस, सॉवरेन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल आ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, इस बड़े कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जल्द हिमाचल दौरे पर आने वाले हैं। जेपी नड्डा का 21 फरवरी को जिला सोलन के कसोली आने का कार्यक्रम है। यहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कसोली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा टेटनस एवं डिप्थीरिया यानी कि टीडी वैक्सीन का शुभारंभ करेंगे। जेपी नड्डा के इस दौरे का शेड्यूल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी किया गया है। बिलासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध कैप्सूल बरामद। जी हां, बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। किरतपुर नेरचौक फॉरन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध कैप्सूल बरामद किए हैं। यह दवा बिना किसी वैध बिल या दस्तावेज के ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मामला ड्रग्स विभाग को सौंप दिया और सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। बता जानकारी के अनुसार सदर थाना की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि फोरलेन मार्ग से अवैध दवाइयों की खेप गुजरने वाली है। सूचना के आधार पर पट्टा क्षेत्र में नाकाबंदी की गई। इस दौरान HP 12N2815 नंबर की कार को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर कार से भारी मात्रा में प्रेगाबैलिन 300 mg के 6890 कैप्सूल बरामद हुए। सीएम की घोषणा के बावजूद नहीं मिली मदद, आपदा में बेघर हुए प्रभावितों का कैसे बनेगा असियाना। साल 2025 में आई आपदा में हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में सैकड़ों लोग बेघर हो गए। वहीं अब यहां के प्रभावित परिवार आज भी नया असियाना बनाने के लिए सरकार की राह ताक रहे हैं। हालांकि बीते साल नवंबर माह में मंडी में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी और कुल्लू के बाढ़ प्रभावितों के लिए 81 करोड़ रुपये से अधिक की राशि देने की बात कही थी, लेकिन बंजार घाटी के बंदल गांव के 27 परिवारों को अभी तक उस राशि से 1 रुपये भी नहीं मिल पाया है। सरस मेले में दिखा आत्मनिर्भर हिमाचल का मॉडल, बेम्बू आर्ट ने जीता सबका दिल। छोटी काशी मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 के दौरान इंदिरा मार्केट की छत पर लगा सरस मेला इस बार खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मेला केवल खरीदारी का स्थान नहीं, बल्कि स्वयं सहायता समूह की मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता की मजबूत मिसाल बनकर सामने आया है। हिमाचल प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए समूह यहाँ अपने उत्पादों के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। ऊना में 27.5 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान, जाने एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुरुवार को धूप खिली। ऊना में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने से अब सुबह और शाम के समय ठंड में कमी दर्ज होना शुरू हुई है। गुरुवार को कंगड़ा में अधिकतम तापमान 27.2, मंडी 25.8, नाहन 22.4, सोलन धर्मशाला 22, मनाली 17.4, शिमला 17.2, कल्पा 14.5 और ताबो में 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उधर बुधवार रात को कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -3.0, ताबो -2.8, शिमला 6.6, धर्मशाला 9.7, ऊना 12, नाहन 8.8, सोलन 3.6, मनाली 3.7, कांगड़ा 10.7, मंडी 10.3, बिलासपुर 12.5 और ऊना में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस शाही अंदाज में निकली अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी पारंपरिक जलेब, देखें तस्वीरें।
जी हां, छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव की दूसरी व मध्य पारंपरिक जिलेब वीरवार को शाही अंदाज में निकली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दूसरी जिलेब में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्हें मंडी की पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई, जिसके बाद उन्होंने राज्य माधव राय मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद महोत्सव की दूसरी शाही जिलेब पूरे पारंपरिक तरीके से निकाली गई। वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ राज देवता माधव राय मंदिर से शुरू हुई जिलेब पड्डल मैदान में पूरी हुई। मुख्य अतिथि खुली जीप में सवार होकर देवी देवताओं के साथ जिलेब में शामिल हुए। मैं जिलेब यानी कि शोभा यात्रा के दौरान वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से पूरा शहर गुंजमान रहा। जिलेब में हजारों लोग देव परंपरा के गवाह बने। प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए देवी देवता माधव राय की पालकी के आगे और पीछे इसमें शामिल रहे। मैं देव धुनों पर देवताओं संग देवलुओं ने भी खूब नृत्य किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।